Hello everyone. Today in this video we are going to start our next kingdom, that is Annelida. So student, first if we talk about general characteristics of organisms which are present in Annelida kingdom, then all the organisms are multicellular. जितने भी organisms present होंगे Annelida kingdom में सब organisms multicellular होते हैं. इनमें कोई exception नहीं होता, कोई organism unicellular नहीं होगा. All organisms are multicellular. And eukaryotes, these are eukaryotes and without chloroplast. क्या होता है स्टूडेंट्स, इनमें क्लोरोप्लास्ट जो है एब्सेंट होता है. जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या कर सकते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं. उनमें जो प्लास्टिड ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा. देन इफ वी टॉक अबाउट सेल वॉल इज ऑल्सो एब्सेंट इन दीज ऑर्गेनिजम्स. एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स शो लोकोमोशन. मोस्टली ऑर्गेनिजम्स शो लोकोमोशन. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो लोकोमोशन शो नहीं करेंगे. अदरवाइज मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो होंगे एनिमलिया किंगडम में वो सभी लोकोमोशन शो करेंगे, फ्री मूविंग होते हैं. कुछ स्पंजेस एंड सिलेंड्रेट्स के अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे ऑल आर फ्री मूविंग ऑर्गेनिजम्स. इसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. गैमीट फॉर्मेशन होती है, देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. So mostly organisms sexual reproduction show करेंगे. So student, these are the common characteristics of organisms which are present in Annelida kingdom. All organisms are multicellular, eukaryotic and without chloroplast. Mostly organisms movable होते हैं, locomotion show करते हैं. Cell wall in organisms में absent होती है. एंड अब अगर हम reproduction की बात करेंगे तो mostly organism जो है sexual reproduction show करेंगे. उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, एनिमलिया किंगडम के ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, कौन से कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम एनिमलिया किंगडम के ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं. सो फर्स्ट अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें कि किस बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है इन डिफरेंट कैटेगरीज. In this first we will consider level of organization. Level of organization means how much complexity is present in an organism. Means जो different organisms होते हैं उनमें कितनी complexity present है, कितने complex organism है. So first if we talk about level of organization, organisms में टिश्यू, सेल एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट हो सकती है. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ओनली सेल्स प्रेजेंट होंगी. बॉडी इज फॉर्म्ड बाय एग्रीगेटेड सेल्स. जो डिवीजन होगा, डिवीजन ऑफ लेबर बहुत कम होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में. सेल्स जो है अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगी, बट सेल्स डू नॉट ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू. सो ऑर्गेनिजम्स में ओनली सेल्स प्रेजेंट होंगी. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पोरीफेरा, ये क्या है, इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. जो स्पंजेस हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंट फाइलम्स के बारे में, तो जो स्पंजेस हैं उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. देन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू. ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में टिश्यू प्रेजेंट होंगे. इनके कंपैरिजन में डिवीजन ऑफ लेबर क्या होगा, इनमें ज्यादा होगा. अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो नाइडेरिया,
और सिलेंड्रेटा, इनमें क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। देन इफ वी टॉक अबाउट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे बॉडी में, और क्या होगा, इनके कंपैरिजन में डिवीजन ऑफ लेबर इनकी बॉडी में ज्यादा हो जाता है। उसी तरह ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होंगे बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो इस तरह से क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे एनिमल्स क्या हो सकते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट हो सकता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट हो सकता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेल्मिन्थ्स में प्रेजेंट होता है, एंड ऑर्गन सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है एस्कीहेल्मिन्थ्स से आगे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। उसके बाद अगर हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जिसके बेसिस पे हम डिफरेंट एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, दैट इज बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री क्या होता है, बॉडी सिमेट्री इज सिमिलरिटी इन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हमारी बॉडी को कितने इक्वल हाफ्स में हम डिवाइड कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं बॉडी सिमेट्री। सो बॉडी सिमेट्री इज सिमिलरिटी इन अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स, सिमेट्री के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी को हम किसी भी प्लेन में दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एसिमेट्रिकल, एंड जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को हम एक या एक से ज्यादा प्लेन से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। तो बॉडी सिमेट्री के अकॉर्डिंग एनिमल्स कैन बी एसिमेट्रिकल एंड दीज कैन बी सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को इनमें क्या है, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स की बॉडी इरेगुलर होती है। ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, इरेगुलर होते हैं क्योंकि इनकी बॉडी को हम किसी भी प्लेन में कट करें तो दो इक्वल बॉडी पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर हम किसी एनिमल की बात करते हैं, दिस इज इरेगुलर इन शेप, अगर हम इसको किसी भी प्लेन में डिवाइड करेंगे तो इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल है हमारा स्पंजेस, स्पंजेस की बॉडी इरेगुलर होती है, उनको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कैन बी रेडियली सिमेट्रिकल एंड दीज कैन बी बायलेटरली सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब होता है, रेडियल सिमेट्री का मतलब है किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एक से ज्यादा प्लेन से हम दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट बायलेटरल सिमेट्री, ओनली वन प्लेन कैन कट द ऑर्गेनिजम्स बॉडी इन टू इक्वल हाफ्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर हम रेडियल सिमेट्री की बात करें, बॉडी कैन बी डिवाइडेड
अगर हम रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो बॉडी जो है डिवाइडेड हो सकती है दो इक्वल हाफ्स में बाय मोर देन वन प्लेन। मान लीजिए ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम एक से ज्यादा प्लेन से इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। उसी तरह अगर हम बायलेटरल सिमेट्री की बात करें तो बायलेटरल सिमेट्री में क्या है? मान लीजिए ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो इसको सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन से हम कट कर सकते हैं, सिर्फ एक सिंगल प्लेन से, सिंगल एक्सिस से। जो हमने ये बीच में सेंटर में लाइन ड्रॉ की है इसको हम बोलते हैं एक्सिस। सो एक ही प्लेन से हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? बायलेटरली सिमेट्रिकल। सो बॉडी सिमेट्री के अकॉर्डिंग भी हम एनिमल्स को डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें दैट इज जर्म लेयर। कितनी जर्म लेयर्स प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में, उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो स्टूडेंट, फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट दिस डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, क्या होता है? जब डेवलपमेंट होती है, गेस्टेशन टाइम होता है, जब गैस्ट्रूला फॉर्मेशन होती है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, जायगोट में डिविजन्स होते हैं, मोरूला स्टेज आती है, गैस्ट्रूला बनता है, तो उस टाइम क्या होता है? हमारी बॉडी में डिफरेंट जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। तो अगर ऑर्गेनिजम्स में दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिजम्स होंगे डिप्लोब्लास्टिक, एंड इफ three germ layers are present then we will say that organisms are triploblastic organisms. So अगर हम इन germ layers की बात करें तो germ layers डिप्लोब्लास्टिक में क्या होंगी? सिर्फ दो germ layers present होंगी। Two germ layers are present, ectoderm and endoderm। क्या होता है? एक्टोडर्म, आउटर जर्म लेयर क्या होगी? एक्टोडर्म, एंड इनर वन इज एंडोडर्म। दिस इज आवर एलिमेंट्री कैनाल और गट। दिस इज एक्टोडर्म, ये क्या होगी? दिस इज एक्टोडर्म एंड इनर वन इज एंडोडर्म। एंड इन ऑर्गेनिजम्स में एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, एंड इसको हम क्या बोलते हैं? मीजोग्लिया। सो क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में ओनली टू जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म इज आउटर वन जर्म लेयर एंड एंडोडर्म इज इनर वन। दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? मीजोग्लिया। मीजोग्लिया इज जेली लाइक सब्सटेंस, ए सेलुलर होता है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होगा। सो इन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स टू जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, and if we talk about these triploblastic organisms, three germ layers are present, ectoderm, mesoderm and endoderm. These three germ layers are present. So if we talk about diagram, इस तरह से तीन germ layers present होती हैं। outer one is ectoderm, inner one is endoderm, एंड बीच में क्या प्रेजेंट होगा? दिस इज मीजोडर्म। मीजोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में तीन जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में ओनली दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी, ectoderm and endoderm, and in between these two germ layers mesoglea is present, that is acellular jelly like material which is present
बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉडी कैविटी, जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। बॉडी कैविटी और सीलोम। ये बॉडी कैविटी क्या होता है? बॉडी कैविटी इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारी आउटर बॉडी स्पेस है, आउटर बॉडी वॉल है, और जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, उसके बीच में जो स्पेस होगा उसको हम बोलते हैं बॉडी कैविटी। इट इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। तो जो बॉडी कैविटी है हमारी एलिमेंट्री कैनाल इन बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको हमने बोला है सीलोम या फिर बॉडी कैविटी। क्या इंपॉर्टेंस होती है सीलोम या बॉडी कैविटी की? ये हमारी बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है उनके लिए स्पेस प्रोवाइड करती है। अगर हम हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को निकाल दें तो हमारी बॉडी में कैविटी नजर आएगी हमें। ये कैविटी क्या होती है? बॉडी कैविटी होती है, सीलोम होती है। सेकेंड इंपोर्टेंस क्या होती है? ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है, हमारे ऑर्गन्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरह से अगर हम इंपोर्टेंस की बात करें, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, प्रोवाइड स्पेस फॉर डिफरेंट ऑर्गन्स। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सीलोमेट, एंड जिन ऑर्गेनिजम्स में बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे एसीलोमेट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस बॉडी कैविटी ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीलोमेट एंड दिस कैन बी एसीलोमेट। In acoelomate, body cavity is absent. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, स्पंजेस, नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्स, इनमें क्या होती है? बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है इन ऑर्गेनिजम्स में। अगर हम सीलोमेट की बात करेंगे तो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सूडोसीलोमेट एंड यूसीलोमेट। सीलोमेट में क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर सबसे पहले हम एसीलोमेट की बात करें तो एसीलोमेट्स में क्या है? दिस इज बॉडी वॉल एंड दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। इनके अंदर तीनों जर्म लेयर्स में कोई भी स्पेस नहीं होगा, कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी एसीलोमेट में। अगर हम सीलोमेट की बात करें, दिस कैन बी सूडोसीलोमेट एंड यूसीलोमेट। सूडोसीलोमेट्स में क्या होता है? बॉडी कैविटी पाउचेज में प्रेजेंट होती है। ट्रूसीलोम जो है वो मीजोडर्म से लाइंड होती है, दोनों साइड से मीजोडर्म से कवर्ड होती है, लाइंड होगी। लेकिन सूडोसीलोमेट्स में क्या है? बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन नहीं होती। अगर हम डायग्राम की बात करें, सूडोसीलोमेट्स में क्या होता है? दिस इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। दिस इज बॉडी कैविटी। तो क्या होगा? सूडोसीलोमेट्स में मेसोडर्म से लाइन नहीं होती बॉडी कैविटी, फाल्स कैविटी हम बोलते हैं। सूडोसीलोमेट्स का मतलब है फाल्स कैविटी जिनमें प्रेजेंट होगी। एंड यूसीलोमेट की बात करें तो यूसीलोमेट्स में क्या होता है? दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज एंडोडर्म मेसोडर्म
बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी क्या है, प्रॉपरली मेसोडर्म से लाइंड होती है, दिस इज ट्रू सीलोम और ट्रू बॉडी कैविटी। सो सीलोमेट्स में, यूसीलोमेट्स में क्या है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। सूडोसीलोमेट्स में बॉडी कैविटी पाउचेज में प्रेजेंट होती है, मेसोडर्म से लाइंड नहीं होती बॉडी कैविटी। सो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, ऑर्गेनिजम्स आर एसीलोमेट एंड सीलोमेट। एसीलोमेट्स में बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है एंड सीलोमेट्स में बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। सूडोसीलोमेट्स फॉल्स बॉडी कैविटी मींस मेसोडर्म से लाइन नहीं होती बॉडी कैविटी, एंड यूसीलोमेट्स में प्रॉपरली मेसोडर्म से लाइन होती है बॉडी कैविटी। दीज आर यूसीलोमेट्स। So next characteristics is notochord, presence or absence of notochord. नोटोकोड क्या होता है स्टूडेंट, नोटोकोड इज अ रोड लाइक स्ट्रक्चर जो बॉडी में प्रेजेंट होती है, डोर्सली मिड डोर्सली प्रेजेंट होती है बॉडी में। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस नोटोकोड, दिस इज रोड लाइक स्ट्रक्चर which arise from mesoderm रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बॉडी में प्रेजेंट होती है। ये क्या प्रोवाइड करती है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकोड, ऑर्गेनिजम्स आर एकोडेड, नॉन कोडेड्स। नॉन कोडेड्स ऑर्गेनिजम्स में क्या है, नोटोकोड एब्सेंट होगी, एंड कोडेड्स कौन से होंगे, नोटोकोड एब्सेंट, एंड कोडेड्स में क्या होगा, नोटोकोड प्रेजेंट। जिन ऑर्गेनिजम्स में नोटोकोड प्रेजेंट होगी दोज आर नोन एज कोडेड्स, एंड नोटोकोड एब्सेंट होगी वो कहलाएंगे नॉन कोडेड्स। सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकोड के बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या है स्टूडेंट, कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। एक्सटर्नली एंड इंटरनली बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो सकती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिनमें बॉडी एक्सटर्नल एंड इंटरनली इसमें सेगमेंट्स में डिवाइडेड होगी। कुछ इस तरह से सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे बॉडी पे, एंड इंटरनली भी सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, एंड एक्सटर्नल सरफेस पे भी हमें सेगमेंट्स नजर आएंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में क्या प्रेजेंट होगा, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिनमें ये सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। तो अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें तो जो एनीलिड्स हैं, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, इनमें क्या है, सेगमेंटेशन, ऑर्गेनिजम्स में सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। एंड अगर हम एक सेगमेंट की बात करें, इस सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, मेटामियर या फिर सोमाइट। ईच सेगमेंट इज नोन एज मेटामियर और सोमाइट। सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। सेगमेंटेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। दिस सेगमेंटेशन इज ऑल्सो नोन एज मेटामेरिज्म। या फिर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कुछ ऑर्गन्स का रिपीटेशन होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, कुछ ऑर्गन्स क्या होंगे, रिपीट होंगे बॉडी में। उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंटेड बॉडी है इन ऑर्गेनिजम्स की। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, एनीलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर उनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। सो स्टूडेंट, दीज आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी क्लासिफाई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो जो एनिमलिया किंगडम है डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम इन फाइलम्स की बात करें, कौन से फाइलम्स में हमने डिवाइड किया है, फर्स्ट वन इज पोरीफेरा,
सिलेंट्रेटा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्कीहेल्मिन्थस, आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा एंड देन कोर्डेट्स। सो ये कुछ फाइलम्स है जिनमें हम एनिमलिया किंगडम को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज पोरीफेरा फाइलम, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्कीहेल्मिन्थ, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा एंड कोर्डेट्स। These are phylums of Animalia kingdom. So student, next वीडियो में हम इन डिफरेंट फाइलम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो ऑर्गेनिजम्स इन फाइलम में आते हैं।